जय हिंद। स्वागत है सभी छोटे भाई और बहनों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग चैप्टर चल रहा है संधारित्र। तो इसके पहले के क्लास में हमने संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र का संयोजन क्यों करते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इसके पहले कक्षा में हमने एक न्यूमेरिकल लगवाया था, ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम में था। से मान लो ये हमारे तीन न्यूमेरिकल, ये तीन हमारे कैपेसिटर हैं, ये श्रेणी क्रम में ज्वाइंट हैं। C1 है, C2 है, C3 था, ठीक है। और C1 का जो धारिता दी है वो 20 माइक्रोफैराड है। C2 जो धारिता दी है 30 माइक्रोफैराड है, तथा C3 की जो धारिता दी थी वो 15 माइक्रोफैराड थी। तो इसकी हम लोग समतुल्य धारिता ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं जो ये कैपेसिटर हैं, अगर इन्हीं कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ें, ठीक है, अगर इन्हीं जो हमारे कैपेसिटर हैं, अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ें तो हमारी समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए, हमने इन्हीं तीनों कैपेसिटर को हमने मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ दिया, C1 C2 C3, ठीक है। और जैसे इसमें मान दिया तो C1 का मान दिया 20 माइक्रोफैराड है, C2 का मान दिया 30 माइक्रोफैराड, तथा C3 का मान हमारा दिया है 15 माइक्रोफैराड हो। तो समतुल्य मतलब कि इस जो हमारा सर्किट है इसकी इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जब हमारा सर्किट समांतर क्रम में होता है तो तुल्य धारिता का सूत्र हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3, ठीक है। तो C1 का मान हमारा क्या है, ये हमारा है 20 माइक्रोफैराड प्लस से क्या है, ये हमारा 30 माइक्रोफैराड प्लस क्या है, ये हमारा है 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये क्या होगा, जोड़ लो, ये हमारा 65 माइक्रोफैराड, ठीक है, ठीक ना। तो मतलब इससे स्पष्ट भी है। इससे मान लो, जैसे अगर हमारे पास वोल्टेज का मान तीव्र है और अगर हमको वोल्टेज कम प्राप्त करना है तो हम जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। और यदि हमारे पास वोल्टेज कम है, इलेक्ट्रिक में कम प्राप्त हो रही है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमारी एक सर्किट हमको दिख रही है। तो इसमें हमको बिंदु ए और बी के बीच हमको समतुल्य धारिता निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले हम ये सर्किट देखते हैं कि ये सर्किट हमारी सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ये सर्किट हमारा सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लो ये हमारा जो हमारा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ए पॉइंट से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो ये आई धारा हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है। जब आई धारा इस पॉइंट पर पहुँचती है तो इसका कुछ भाग मतलब कि इसका कुछ भाग इस दिशा में जाता है और कुछ भाग हमारे इस दिशा में जाता है, ठीक है। तो जहाँ मान लो जैसे जब भी धारा का मान डिवाइड होगा, जब भी धारा हमारी दो दिशा में जाएगी, तो यह हम मान चलते हैं कि जो हमारा जो सर्किट है वो पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। तो देखो, जब इस जो हमारा ये तार है, इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इसके दूसरे प्लेट से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में किस में होंगे, तो ये दोनों कैपेसिटर हमारे आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है ना। तो हम मान चलते ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये हमारा कैपेसिटर C2 है और ये हमारा कैपेसिटर C3 है, ठीक है। तो इससे हम बताएं हैं कि यहाँ से मान लो हमारा आई धारा चलती है, तो यहाँ पर धारा हमारे दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जो धारा इस तार में बह रही है, तो इस तार से हमारे दो कैपेसिटर ज्वाइंट हुए हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो गए हैं, ठीक है। बट ठीक है, तो जब अगर ये कैपेसिटर हमारे सीरीज में हो गए हैं, ठीक है, तो अगर मान तो जो ये दोनों हमारे कैपेसिटर है तो इनकी हम समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो इससे हम लोग जानते हैं कि अगर जो हमारा कैपेसिटर है अगर वो सीरीज में होता है तो उसका तुल्य धारिता निकालने का जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, वो हमारा होता है 1/C और 1/C1 प्लस का 1/C2, ठीक है।
और ठीक है। तो मान लो इससे अब हम जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो हमारी धारा आई चल आ रही है और यहाँ पे धारा हमारी दो भागों में डिवाइड हो गई, तो इस तार मतलब इस तार से जो हमारे जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं वो सीरीज में हो गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इन तो तो इनकी पहले हम जो हमारे दो कैपेसिटर हैं इनके पहले हम तुल्यधारा निकाल लेंगे। तो मान लेंगे इसके में तुल्यधारा क्या है, ये सी डैश है, क्या है, सी डैश है, ठीक है। तो निकाल दो 1/c डैश, तो 1/c, तो यहाँ C1 का मान क्या है, ये हमारा है 20 माइक्रो 20 नहीं है सॉरी, ये हमारा 2 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड प्लस ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 माइक्रो फैरड है, ठीक है। तो 1/c डैश, तो ये 2 माइक्रो फैरड है, ये क्या 2 माइक्रो फैरड, तो इसके हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 माइक्रो फैरड और 1 प्लस का 1, ठीक है। तो 1 ये हमारा सी डैश क्या होगा, ये 2/2 माइक्रो फैरड, ठीक है। 2 से 2 कट गया, इस सी डैश को हम पलटेंगे तो ये भी हमारा क्या पलट जाएगा, तो हमारा 1 माइक्रो फैरड हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा होगा 1 माइक्रो फैरड, ठीक है। देखिए हम फिर से इसका एक बार फिर से मतलब फिगर बनाते हैं। मान लो इससे ये हमारा ए था, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट था, यहाँ से हमें धारा आ रही थी, तो यहाँ से धारा हमारे दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। और जो हमारे ये दो कैपेसिटर थे ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे। ये जब इनके में तुल्य धारा निकाला तो क्या ये हमारा सी डैश हो गया। तो जब ये दो कैपेसिटर आपस में जुड़ जाएंगे तो इनका मान क्या, इनका मान हमारा हो जाएगा, ये हमारा सी डैश हो गया, ठीक है, सी डैश, बात समझ आई, और सी डैश हो गया। और ये हमारा कैपेसिटर प्लस था, ये 3 माइक्रो फैरड, ये हमारा बिंदु बी था। ये बात समझ में आ रही है। अब फिर देखते हैं, मान लो ये हमारी धारा आई है, तो जब ये धारा आई यहाँ से दो भागों में बढ़ गई, तो एक तार में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और एक तार में ये हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है। तो ये दोनों हमारे कैपेसिटर आपस में क्या है, ये दोनों हमारे जो कैपेसिटर हैं ये आपस में समांतर में है, ठीक है। और इसका मान क्या रखा हमने, रखा था C3, जैसे इसका निकलेंगे तो समतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा C डैश प्लस का C3। अब ये सूत्र कहाँ से है, ये सूत्र हमारा आया है मतलब कि इससे हम लोग जानते हैं कि जब कैपेसिटर समांतर क्रम जुड़े होते हैं तो उसका जो हमारा सूत्र क्या होता है, वो सूत्र हमारा होता है C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है हमारा C1 प्लस का C2 प्लस का C3। तो उसी बेस पर हमने ये जो हमारा फार्मूला है ये बनाया, यानी C इक्विवेलेंट, तो ये क्या होगा, ये हमारा C डैश प्लस का C3, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट मान लो, तो C डैश का मान हमारा क्या है, C डैश का मान हमारा मान 1 आया था, ठीक है, ये हमारा है 1 माइक्रो फैरड, ठीक है, माइक्रो फैरड प्लस C3 का मान हमारा क्या है, ये C3 का मान है ये 3 माइक्रो फैरड जुड़ जाएगा। तो C इक्वल में क्या जाएगा, ये हमारा होगा 1 ये हमारा होगा 4 माइक्रो फैरड, ये आपका आंसर। इस पूरे सर्किट की ये हमारी क्या था, ये हमारी तुल्यधारता थी, ठीक है। ये फिर समझ लेते हैं जो हमारा सर्किट दिया था, ठीक है। तो जब हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा जो हमारा सर्किट है ये पैरेलल में या समांतर में है, ठीक है। तो अब ये सर्किट हमारा पैरेलल में भी है और समांतर में भी है, ये दोनों सर्किट से मिल के बना है। देखिए मान लो धारा हमारी आई आ रही है, ठीक है, किसी स्रोत से धारा हमारी आई फ्लो हो रही है, तो धारा यहाँ पर आकर दो दिशाओं में बढ़ जाती है, और जैसे ही धारा हमारी बढ़ जाती है तो ये आप मान चलते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो हमारी पैरेलल में हो जाती है। फिर देखते हैं कि इस जो ये हमारा तार है, इस तार से हमारे दो कैपेसिटर ज्वाइंट हुए हैं, और इस तार में जो धारा हमारी फ्लो हो रही है उस धारा का मान कहीं पर भी दो भागों मतलब कि कहीं पर भी दो भागों में नहीं बटा है, यानी इस धारा का मान कहीं भी बटा नहीं। तो इस तार से जितने भी हमारे कैपेसिटर जुड़े होंगे वो सब हमारे सीरीज में होंगे, ठीक है। तो जब अब इन दोनों कैपेसिटर की हम समतुल्य धारा निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा होता है तो उसके समतुल्य धारता का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2। तो इससे मान लो अभी हमको टोटल समतुल्य धारता नहीं निकली है, तो इसको बड़ा मान लेंगे सी डैश मान लेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 का मान था 2 माइक्रो फैरड और C2 का मान था हमारा 2 माइक्रो फैरड। इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये 2 आया, जुड़ गया, ठीक है, कट गया, तो ये बना गया, ठीक है। अब ये दोनों हमारे कैपेसिटर जब ये दोनों ऐड हो गए, जब इनकी हमने समतुल्य धारता निकाल लिया, तब इसका मान हमारा हो गया 1 माइक्रो फैरड, ठीक है।
तो अभी सेम एक नेट डायग्राम बन गया, मान लो ये दोनों जुड़ गए, तो ये हमारे दोनों मिलकर क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1 माइक्रो फैराड। तो ठीक है, अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में क्या है, ये दोनों समांतर में है। क्योंकि कैसे समांतर में है, से मान लो धारा आई यहाँ से फ्लो हो रही है, तो धारा का मान यहाँ जब आता है तो ये दो दिशाओं में बढ़ जाता है। और जैसे धारा का मान हमारा बढ़ता है तो वो जो हमारा सर्किट होता है वो हमारा समांतर क्रम में हो जाता है। तो इन दोनों के समतुल धारता के लिए हम समांतर सर्किट का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा सी बराबर होता है C1 प्लस का C2 प्लस C3। तो उसी बेस पर जो हमारा निकाला है C इक्विवेलेंट, तो C डैश प्लस का C3, C डैश का मान था हमारा 1 माइक्रो फैरड और C3 का मान था 3 माइक्रो फैरड, ना जुड़कर क्या बन गया हमारे 4 माइक्रो फैरड। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, फिगर में देखते हैं कि एक हमको सर्किट दिख रही है। ठीक है, तो इस सर्किट में जो हमारा कैपेसिटर, पहले इसका मान है 1 माइक्रो फैरड और इसका मान हमारा है 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो इस सर्किट में हमको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच हमको समतुल धारता का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो मान के चलते ये हमारा क्या, ए हमारा है, ये हमारा वह टर्मिनल है जहाँ से हमको इस सर्किट को इलेक्ट्रिक मिल रही है, यानी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इससे मान लो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, मान लो उसका मान आई है। तो जब आई हम का मान यहाँ आता है तो उस धारा का मान जो हमारा विद्युत धारा है वो दो दिशाओं में बढ़ जाती है। यानी हमारा इलेक्ट्रिक का मान है वो दो दिशाओं में बढ़ गई, यानी कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में किस में हुआ, जैसे हमने अभी पिछले सवाल में बताया था कि जब धारा का मान दो दिशाओं में बढ़ जाता है तो वो जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपस में समांतर हुआ। ठीक है, समांतर हुआ, तो मान लो ये इस कैपेसिटर का मान C1 मान ना रख लो, इसका मान C2 रख लो और इसका रख लो C3 रख लो। ठीक है ना, तो जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में हमारे समतुल हो गए, मतलब कि समतुल, जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या, ये हमें समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में समतुल धारता का सूत्र क्या होता है, ये हमारा होता है C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3 होता है। ठीक है, बट अभी यहाँ पर हमें टोटल मान तो निकलेगा नहीं, तो मान लेंगे C डैश, तो ये हमारा C1 प्लस का C2, तो C डैश, तो C1 का मान हमारा दिया है 1 माइक्रो फैरड और प्लस C2 का मान हमारा क्या दिया, ये हमारा दिया 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो C डैश का मान हमारा हो गया 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब इसी बेस पर इसका दूसरा फिगर में पा लेते हैं। इसे हमारा देखिए, हमारा चलते हैं हमारा से, ये हमारा टर्मिनल ए था। ठीक है, अब यहाँ से हमारी धारा दो दिशाओं में बढ़ गई। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, मान लो ये हमारा टर्मिनल ए था। ठीक है, अब ये जब धारा यहाँ दो दिशाओं में बढ़ गई तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में समांतर क्रम में हो गए। अब इन दोनों कैपेसिटर का हम समांतर क्रम के समतुल धारता के सूत्र से हमने इन दोनों कैपेसिटर की समतुल धारता निकाल ली। तो जब दोनों मिलकर ये बन गया, तो दोनों मिलकर ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इस तार से आगे हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है। ठीक है, और ये हमारा बिंदु भी है। तो जब हमने इसका मान निकाला, जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ गए हैं तो इसका मान क्या है, C डैश, इसका मान क्या है, इसका मान हमारा है 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, और इसका जो हमारा मान दिया है C3, इसका मान क्या दिया था, इसका मान दिया है हमारा 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो इसका जो हमारा मान दिया है वो दिया 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, और ये बिंदु हमारा ए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ए, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है तो वही अब इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है तो वही हमारे इलेक्ट्रिक का मान एक कैपेसिटर में जा रहा है और वही हमारे कैपेसिटर इस कैपेसिटर में जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक का जो मान है, धारा का मान यहाँ से कहीं हमारा बढ़ नहीं रहा है, वो एक ही तार से दोनों कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में होंगे। ठीक है, किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो अब हमको इन दोनों कैपेसिटर की समतुल धारता का मान सीरीज के सूत्र से निकाल लेंगे। तो सीरीज का सूत्र क्या होता है, तो वो इसका सूत्र होता है 1/C, क्या होता है 1/C1 प्लस का 1/C2, ये हमारा मेन सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकल आएगा समतुल धारता इक्वल, तो C इक्विवेलेंट। ठीक है,
तो इसका मान सी डैश का मान क्या हो जाएगा, इसको 1/c डैश, सॉरी ये होगा सी, मतलब कि सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका मान 1/c डैश हो जाएगा, और ये हमारा 1/c3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c डैश का मान हमारा क्या है, ये हमारा है 3 माइक्रोफैरड, प्लस 1/c3 का मान क्या है, ये हमारा है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 1/c इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा एलसीएम है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 3 माइक्रोफैरड, और ये 1 प्लस का 1, तो ये हमारा 1/c इक्विवेलेंट, ये हमारा 3 माइक्रोफैरड। इसको ये अंश हर है, इसको अंश को हर में लो, तो ये इसका मान, ये इसको पलटोगे तो ये भी हम पलट जाएगा 3 माइक्रोफैरड अपान का 2, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका मान निकालना है, तो ये 3 माइक्रो, ये जैसे हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, जो ये 3 माइक्रोफैरड इधर है तो इधर इसको बराबर इधर आएगा, तो ये 1 के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे तो होता है मैथ में, ठीक है। अब ये सी इक्वलेंट इधर इस साइड भाग में जाके इसे 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इक्वलेंट, ठीक है। मान लो यहाँ इसका मान निकालो तो क्या होगा, ये होगा हमारा 3 माइक्रोफैरड बटे का 2, वही चीज़ तो है, ठीक है। भाइयों ये जो ये वाला न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल हम पहले पीछे बता चुके हैं, ठीक है। तो जो ये न्यूमेरिकल है आप लोग करके देखिएगा, ठीक है ना। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल को करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, देश की सेवा करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है, माँ बाप सर्वोपरि हैं। गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गुड नाइट।